हेलो ट्रेडर, स्वागत है आप सभी का एक और वीडियो में। अगर आप एक ट्रेडर हैं और आप क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं, आपको बेसिक से एडवांस सीखना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसके पहले भी हमने बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, आप जाकर के देख सकते हैं, इसी चैनल पे अपलोड है। और 3-4 साल पहले बूम ट्रेड पे भी बहुत सारे कोर्सेज अपलोड थे जो कि डिलीट हो गए हैं। तो आप अभी बूम पल्स पे जाकर के 8 घंटे का, 1.5 घंटे का, 2 घंटे का जो भी वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। कंप्लीट कोर्स है जिसमें आप चार्ट एनालिसिस, माइंडसेट, साइकोलॉजी को समझते हैं। लेकिन आप क्रिप्टो में आना चाहते हैं, क्रिप्टो को समझना चाहते हैं, क्रिप्टो क्या होता है, क्रिप्टो में ट्रेड कैसे करते हैं, क्रिप्टो को कैसे बाई सेल करते हैं, तो ये कंप्लीट वीडियो में हमने आपको सिखा रखा है। तो आप इसमें सारी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो हमेशा की तरह बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको ले चलते हैं स्क्रीन पे। चलिए अभी हम स्क्रीन पे आ चुके हैं और क्रिप्टो के बारे में, क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन का यहाँ पर चार्ट लगा हुआ है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिगिनर हैं तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, यहाँ तक पहुँचेंगे। तो सबसे पहले हम नोट्स पे जाते हैं और यहाँ पर शुरुआत करते हैं कि क्रिप्टो होता क्या है। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्रिप्टो क्या होता है। देखिए, अब इसके बारे में हम लोग बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में अंदर नहीं जाएंगे। हमारा क्या काम है कि क्रिप्टो को बस समझ लें क्या होता है, कैसे बाई करना है, कैसे सेल करना है और कहाँ पर करना है और कैसे करना है, ये हमें जानना है। तो बेसिक समझ लेते हैं क्रिप्टो क्या होता है। क्रिप्टो एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है जो ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलता है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि इस करेंसी पर किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। जैसे भारतीय रुपया हो गया, डॉलर हो गया, अलग अलग देश की करेंसी होती है और उस करेंसी पे उस गवर्नमेंट की जो है पूरा कंट्रोल रहता है। लेकिन ये जो क्रिप्टो है एक ऐसा डिजिटल करेंसी है और डिसेंट्रलाइज करेंसी है जिस पे किसी भी गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है और ये ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलता है। अब ब्लॉकचेन नेटवर्क क्या होता है? ब्लॉकचेन नेटवर्क, अब इसको अगर आप टेक्निकल टर्म पे बहुत ज़्यादा अगर सीखना है तो आप गूगल पे, चैट जीपीटी से या फिर कहीं से भी इसको सीख सकते हैं। अब आपको जो है कोडर थोड़ी बनना है, आपको ट्रेडर बनना है। तो बस इतना ही हमें समझना है। तो क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पे काम करता है और किसी भी गवर्नमेंट का इस पर कंट्रोल नहीं होता है। और इसी करेंसी को जो है क्या किया जाता है, बाई या फिर सेल किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग। अब जो क्रिप्टो होता है ये कितने प्रकार का होता है, किसको इसको बोलते हैं, तो आपने बहुत फेमस नाम सुना होगा क्रिप्टो के बारे में कि बिटकॉइन, ठीक है, इथीरियम और भी बहुत सारे अन्य क्रिप्टो होते हैं, क्रिप्टो करेंसी होते हैं जिसमें ट्रेडिंग होती है। इसको खरीदा और बेचा जाता है। ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जिस प्राइस पे खरीद रहे हैं आप सस्ते में खरीदेंगे, महंगे में बेचेंगे, ठीक है। तो आप कुछ भी चीज़ कर सकते हैं। जैसे ही स्टॉक को आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। अब ये अगर जानना चाहोगे कि स्टॉक कौन है, कैसे लिस्ट हो गया, कैसे काम कर रहे हैं, कितने क्या कैसे जो है ऐप में काम कर रहा है, अभी हमारा थोड़ी काम है। हम लोग ट्रेडर हैं तो हम लोग कैसे खरीदना है, कैसे हमें बेचना है, कहाँ से हमें जो है बेचना खरीदना चाहिए और कैसे, क्या तरीका, इतना जानना है, ठीक है। तो उसको आप समझिए कि क्रिप्टो एक डिजिटल करेंसी है जिसे ब्लॉकचेन नेटवर्क पर चलता है ये, और जिसे हमें बाई या सेल करना है, इसी को क्रिप्टो ट्रेडिंग बोलते हैं। बिटकॉइन मतलब बीटीसी शॉर्ट फॉर्म, या फिर इथीरियम ETH, इन्हीं में ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, इसी में ज़्यादा लोग बाइंग सेलिंग करते हैं। और भी बहुत सारे जो है क्रिप्टो करेंसीज हैं जहाँ पर लोग बाई सेल करते हैं, लेकिन ये दोनों में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। अब इसको हमें खरीदना और बेचना कैसे है, कितने प्रकार की ट्रेडिंग होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ये वाला पेन लेते हैं ताकि हमें इसमें अच्छे से उसमें मिट जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं लिख देता हूँ
इसको मैं लाल कर देता हूँ, बाई सेल, ठीक है। अब या तो बिटकॉइन होता है और इथीरियम होता है, इनमें ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं, तो हमें इसमें ही ट्रेड करना है। इसी का एग्जांपल लेके मैं आपको आगे समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब जो क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है वो कितने प्रकार की होती है, ठीक है, टाइप कितने प्रकार की होती है। तो सेम जैसे आप स्टॉक में करते हैं, सेम जैसे आप स्टॉक में करते हैं कि स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग करते हैं लोग इसमें, या फिर डे ट्रेडिंग करते हैं, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, या फिर स्विंग ट्रेडिंग होती है इसमें, या फिर लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। सेम अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो कोई स्टॉक हो गया, जैसे एग्जांपल टाटा मोटर हो गया, ICICI बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, आप उसमें क्या करते हो, स्कैल्पिंग करोगे, डे ट्रेडिंग करोगे, स्विंग ट्रेडिंग करोगे, या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करोगे। तो सेम आप क्रिप्टो में भी कर सकते हैं। जैसे आप स्टॉक को बाई सेल करने के लिए आप जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल वन, मोतीलाल ओसवाल, इस तरीके से आप ब्रोकर में अकाउंट ओपन करते हैं, इसी तरीके से आपको क्रिप्टो बाई सेल करने के लिए आपके पास एक ब्रोकर होना चाहिए, जहां पर आप क्रिप्टो को बाई सेल करेंगे, वहां पर ट्रेडिंग करेंगे। सेम उसी प्रकार से तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं ब्रोकर। इस टॉपिक को अच्छे से समझना क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ब्रोकर, इंडिया में स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करना बहुत ही आसान है। आपने किसी भी ब्रोकर के साथ अकाउंट ओपन कीजिए, बैंक अकाउंट लिंक कीजिए, स्टॉक को बाई सेल करना शुरू कर दीजिए, जीरोधा, अपस्टॉक और भी अन्य ब्रोकर के साथ में। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग जो होती है ये थोड़ा यहाँ सा मुश्किल है। अब क्या क्या मुश्किलें हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करने में, पहले हम उसको समझ लेते हैं। सबसे पहला मुश्किल आता है ब्रोकर, ठीक है, और दूसरा मुश्किल आता है टैक्स। बहुत लोग टैक्स के बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि कितना टैक्स लगता है, कैसे देना है हमें, और क्या प्रोसेस इसका होता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रोकर के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर आप इंडिया में हैं, अगर आप इंडिया से क्रिप्टो ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा टफ काम हो जाता है। टफ कैसे हो जाता है, ठीक है, टफ कैसे हो जाता है। सबसे पहले कि क्रिप्टो ट्रेडिंग को रेगुलेट नहीं किया जाता। इसका अभी कुछ जो है ऑफिशियली कुछ ऐसा है नहीं कि गवर्नमेंट इसको रेगुलेट करे। जैसे आप इंडियन स्टॉक मार्केट को देखते हो कि सेबी उसको रेगुलेट करती है, ठीक है, तो लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग का अभी कुछ ऐसा रेगुलेशन नहीं आया है। इस वजह से थोड़ा सा डर बना रहता है कि हम किस प्लेटफॉर्म पे जाकर के क्रिप्टो को खरीदें या बेचें। दूसरा चीज़ कि टैक्स के बारे में, कि आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर आप क्रिप्टो को बाई सेल करते हैं तो 30% का टैक्स आपको इंडिया में देना पड़ेगा भारत सरकार को। लेकिन क्रिप्टो ट्रेडिंग कई प्रकार की होती है। किस ट्रेडिंग में आपको कितना टैक्स देना है, पहले उसको समझिए। आप इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए कि आप 30% आपको टैक्स देना है, ठीक है। तो ये आपका जो प्रॉब्लम है ये अभी आगे सॉल्व हो जाएगा। अभी इसको दिमाग में मत रखिए कि आपको 30% टैक्स देना है। सबसे पहले ब्रोकर आपको चुनना है। अगर आप इंडिया में हैं तो पहले तो ये जो है रेगुलेट नहीं हो रहा है, और जो भी गोल्ड में ट्रेड करते हैं, बिटकॉइन में ट्रेड करते हैं, या फिर जो फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं, इंडिया में इलीगल है, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी आप देखेंगे कि अगर आपने देखा होगा एक्सनेस, एक्सम, या फिर इसके बाद इसी मार्केट, अन्य बहुत सारे फॉरेक्स ब्रोकर हैं, फॉरेक्स ब्रोकर हैं।
इन सब में भी क्रिप्टो ट्रेडिंग होता है। सब कर सकते हैं, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग लॉन्ग, कुछ करना हो आप इसमें कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में रह के आप इसमें नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये रेगुलेट नहीं होता है और ये अनऑथराइज्ड है। फिर भी आप देखोगे कि सभी ट्रेडर, चाहे इंडिया के हो गए, पूरा वर्ल्ड जो है फॉरेक्स जो ब्रोकर होते हैं उन्हीं प्लेटफॉर्म पे जा कर के ट्रेड करते हैं। मतलब जो रियल ट्रेडिंग होती है इन्हीं सब प्लेटफॉर्म पे होती है और यहाँ पर रेगुलेट नहीं हो रहा है, इंडिया में अनऑथराइज्ड है, फिर भी लोग यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं। तो उसका एक तरीका होता है। देखिए, जिस तरीके को हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि इस तरीके से हम यहाँ पर कैसे ट्रेड करेंगे, और ये ही जो पूरा ग्लोबल ट्रेडिंग होती है, जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है, फॉरेक्स ब्रोकर के साथ में ही करता है, चाहे क्रिप्टो हो गया, गोल्ड हो गया, पेयर्स हो गया। ठीक है, लेकिन आपको अगर सेफ चलना है, आपको भी इंडिया में रह के इस सब लफड़े में नहीं फंसना है, तरीका आपको टफ लगेगा, नहीं समझना है, तो आप FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ में अकाउंट खोल के आप क्रिप्टो को बाई सेल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान देना कि जो भी FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर होते हैं उसमें आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे, आपको लीवरेज नहीं मिलेगा। आप बस क्रिप्टो को खरीद सकते हो। जैसे मान लो जो भी कीमत होगा क्रिप्टो का, अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो 1 लाख रुपए डाल करके उतना टुकड़ा आप खरीद सकते हो बिटकॉइन का कि एथीरियम का। अब अगर 1% 2% बढ़ेगा तब आपको प्रॉफिट होगा। तो अगर आप पूरा पूरा क्रिप्टो खरीदते हो, ठीक है, तब उसमें आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जब आप ट्रेडिंग करते हो इसमें आकर के, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो इंडिया में रह कर के आप FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर के साथ ही आप क्रिप्टो में डील कर सकते हैं, उसको खरीद और बेच सकते हैं। अब ये जो है FIU रजिस्टर्ड क्या होता है? FIU क्या होता है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट होता है। इसका काम होता है कि मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल फंड्स को जो है ट्रैक करना, या फिर फाइनेंशियल जो एक्टिविटी होती हैं उसको मॉनिटर करना इंडिया में। ये भारत सरकार की एक एजेंसी है जो बनाई गई है सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग या फिर इलीगल फंड्स, इन सब को जो है ट्रैक करने के लिए। तो ये लगता है कि अगर हम जो है क्या बोलते हैं, फॉरेन ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये इनके नज़र में आता है। ठीक है, मतलब FIU के नज़र में आता है, वहाँ पर एक्शन हो सकता है। तो जो भी यहाँ पर जो ट्रेडिंग होती है, जो ग्लोबल ट्रेडिंग करते हैं लोग इस ब्रोकर के साथ में, वो एक तरीक़ों को यूज़ करते हैं जो हर किसी में देखो एक लूप होल होता है, उस लूप होल का यूज़ करके यहाँ पर लोग ट्रेडिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग P2P ट्रांजेक्शन, पर्सन टू पर्सन ट्रांजेक्शन करके यहाँ पर ट्रांजेक्शन होता है। सारा खेल ट्रांजेक्शन का होता है। ट्रांजेक्शन मतलब क्या होता है कि अगर आपके बैंक अकाउंट में कभी भी फॉरेन ट्रांजेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर फॉरेन ट्रांजेक्शन होता है तो आप FIU के जो है नज़र में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी को कट करने के लिए जो है डायरेक्ट जो है डील नहीं होती है, P2P किया जाता है। और इस P2P का यूज़ करके, जहाँ तक हमें जो है नॉलेज है, इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ कि लोग जो है इस प्लेटफॉर्म पे ट्रेड करते हैं। और यहाँ पर फ़ायदा क्या होता है कि आप स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग कीजिए, आपको बहुत लीवरेज मिलता है। 1000 2000 गुना, 10,000 गुना आपको लीवरेज मिलता है। यहाँ पर आप कम पैसे से आप जो है ट्रेडिंग कीजिए। लेकिन अब आपके पास जैसे बिटकॉइन का मान लो कीमत जो है, जो भी चल रहा होगा, मान लो वहाँ पर जो है एग्जांपल के तौर पे 1 करोड़ चल रहा है, 80 लाख चल रहा है, 70 लाख चल रहा है, तो आपके पास एक बिटकॉइन खरीदने के लिए इतना पैसा नहीं है। ठीक है, तो फिर कैसे आप करोगे? 1 लाख में कितना ही मिलेगा? बढ़ेगा तो 1% बढ़ेगा, 2% बढ़ेगा, 1000 2000 प्रॉफिट हो रहा है। 1 लाख डाल रहे हो, 1000 2000 प्रॉफिट हो रहा है, 30% टैक्स दे रहे हो वहाँ पर। 1000 रुपये कमाए आपने, 300 दे दिया वहाँ पर, ब्रोकरेज दे दिया, बचा आपके पास 400। लॉस हो रहा है तो आपका पूरा लॉस हो रहा है। तो ये कोई मतलब नहीं है इस तरीके से। ठीक है, फिर भी अगर आपको नहीं करना है, सेफ करना है, तो आप यहाँ पर सेफ तरीके से FIU रजिस्टर में कर सकते हैं। ठीक है, तो FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर बहुत सारे हैं, जैसे CoinDesk हो गया, Wojidex हो गया, और उसके बाद जो है CoinSwitch कुबेर हो गया। इस तरीके से बहुत सारे हैं, आप गूगल कर सकते हैं, गूगल पे आपको लिस्ट मिल जाएगी। एक और ब्रोकर है जिसको बोलते हैं डेल्टा एक्सचेंज। डेल्टा एक्सचेंज, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस आपको जो है जानकारी के लिए मैं बता रहा हूँ। ये भी एक FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर है। लेकिन आप बाकी FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर से अगर आप क्रिप्टो खरीदते बेचते हो तो पूरा क्रिप्टो खरीदते हो और वहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन डेल्टा एक्सचेंज में वहाँ पर जो है आप बाई प्रोडक्ट वहाँ पर क्रिप्टो का बाई सेल करते हैं। जैसे
जो हो गया कॉल ऑप्शन हो गया, आपने कॉल पुट जैसे निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो ना, पुट ऑप्शन ट्रेड हो गया, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन, या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ठीक है, तो डेल्टा एक्सचेंज में ये ऑप्शन आता है कि आप कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन या फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। तो इस केस में आपको 30% टैक्स नहीं देना है। टैक्स कैसे देना है? जो भी आपका प्रॉफिट होगा, कितना कमा रहे हो आप, जो टैक्स स्लैब होती है, अगर उस टैक्स स्लैब में आओगे, टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपको डेल्टा एक्सचेंज में अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है, कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ट्रेडिंग करना है क्रिप्टो में, बिटकॉइन इथेरियम में या किसी में, तो आप वहाँ पर अकाउंट ओपन करके कर सकते हैं। बहुत सारे मार्केट में जो है फेक हैं। ठीक है, ऐसे ब्रोकर में कभी भी आप डिपॉजिट ना करें। जो भी ओरिजिनल लिंक रहेगा, इसका मैं लिंक आपको ओरिजिनल वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाकर के जो है वहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में। मैं भी इसमें जो है ट्रेड करता हूँ, लेकिन ध्यान देना कि इसमें आपका जो ब्रोकरेज है पर ट्रेड 300 से लेकर के 400 तक जा सकता है। ठीक है, इतना पर ट्रेड आपका ब्रोकरेज इसमें लगता है। तो ब्रोकरेज के वजह से लोग जो है यहाँ पर अपना समझ लेना, पर ट्रेड में इतना ब्रोकरेज लगता है। और प्लस लिक्विडिटी का थोड़ा सा इशू हो जाता है। लिक्विडिटी का मतलब आपके ट्रेड जो है स्लिपेज होने लगेंगे, क्योंकि अब ये कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन ये ओरिजिनल ट्रेडिंग नहीं है। फिर भी इसका बाई प्रोडक्ट में अगर ट्रेडिंग करना है तो ज़्यादा ज़्यादा इंडिया के लोग ट्रेड करेंगे। तो कौन लोग ट्रेड करेंगे? अगर कोई इन्फ्लुएंसर बताएगा या फिर अपने जो है फॉलोअर से ट्रेडिंग करवाएगा तो वही लोग ट्रेड करेंगे। तो लिक्विडिटी का जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकता है। अगर लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हुआ तो आप स्लिपेज होगा और आपका ट्रेड जो है लॉस में जाएगा, ज़्यादातर जो है लॉस में ही कट होगा फिर। तो ये समस्या आती है। ठीक है, तो अगर सेव करना है तो आप इसे कर सकते हैं। 30% टैक्स देना है तो आप FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर से क्रिप्टो सीधे बाई कीजिए, जितना पैसा है कैश में। अगर आपको जो है बढ़िया मज़ेदार ट्रेडिंग करना है क्रिप्टो में, तो जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है, आप एक अच्छा फॉरेक्स ब्रोकर चूज करके अकाउंट ओपन करके वहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे नंबर 1 पे है एक्सनेस। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये बस एजुकेशन वीडियो पर्पज़ के लिए है। एक्सनेस में अभी रजिस्ट्रेशन बंद है, तो अब नया अकाउंट ओपन कभी यहाँ पर ओपन नहीं कर पाएंगे। दूसरा आता है EC मार्केट, तीसरा है एक्शन। अब इन सभी में अपना अकाउंट ओपन करके जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसका डिपॉजिट कैसे करना है, विड्रॉल कैसे करना है, अपने बैंक अकाउंट से आपको नहीं करना है। उसका तरीका क्या है? डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम। वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग इस जो है प्लेटफॉर्म पे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम कभी भी इसके बारे में डिस्कस नहीं कर सकते। ठीक है, बाकी हमने आपको बता दिया कि इंडिया में ये इलीगल है, अनऑथराइज है। आप जब भी करें रिस्क को समझिए, तरीका को समझिए, उसके हिसाब से ये काम कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है बंद कर दीजिए, आप इंडियन स्टॉक मार्केट में काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या समझा? बेसिक कि क्रिप्टो एक जो है सेंट्रलाइज करेंसी है, डिजिटल करेंसी है जो ब्लॉकचेन पे चलता है। इसमें बाई सेलिंग करने से क्रिप्टो ट्रेडिंग हो जाती है। मेन बिटकॉइन इथेरियम है जहाँ पर जो है ट्रेडिंग चलती है। आप कितने प्रकार की ट्रेडिंग कर सकते हैं, स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग, स्विंग, लेकिन समझना उसको है। ब्रोकर के बारे में हमने समझा दिया कि ग्लोबल ब्रोकर जो होते हैं, इंडियन ब्रोकर FIU रजिस्टर्ड, किस में 30% टैक्स लगेगा, किस में 30% टैक्स नहीं लगेगा। डेल्टा एक्सचेंज में अगर आप फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो सीधे टैक्स स्लैब के हिसाब से लगेगा। अपने CA से आप पूछ सकते हैं, जो भी टैक्स स्लैब रहेगा, 12 लाख सालाना है तो कितना टैक्स देना पड़ेगा, वो 30% वाला इसमें नहीं रहेगा, क्योंकि ये बाई प्रोडक्ट है। ठीक है, बाकी एक्सनेस, EC मार्केट, ये सब जिम्मे ब्रोकर में आप अकाउंट ओपन करके पूरा जो ग्लोबल ट्रेडिंग होती है उसमें कर सकते हैं। जो भी ओरिजिनल लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप उसमें अकाउंट ओपन करके अपना काम कर सकते हैं। ऐसे अगर आप गूगल पे सर्च करे जाएंगे तो बहुत सारे फेक रहते हैं, वेबसाइट सेम दिखेगा, आप डिपॉजिट कर देंगे, आपका पैसा आप नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो इतना हमने यहाँ पर सीखा। अब जो क्रिप्टो हो गया, क्या हो गया, कैसे ब्रोकर पे हम बाई सेल करते हैं और जान गए आप। लेकिन इसमें हम एनालिसिस कैसे करेंगे, एनालिसिस कैसे करेंगे हम। ठीक है, क्रिप्टो को हम एनालिसिस कैसे करेंगे, ठीक है, कहाँ पर इसका चार्ट मिलेगा, कैसे देखेंगे। तो इसको ले चलते हैं आपको हम लोग चार्ट पे। देखिए चार्ट पे आए, आप गूगल पे सर्च कीजिए tradingview.com। आपके पास लैपटॉप है तो वहाँ पर मिल जाएगा, या फिर आपके पास मोबाइल है तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ट्रेडिंग व्यू। जैसे मैं गूगल पे डाल देता हूँ ट्रेडिंग व्यू। ठीक है, ट्रेडिंग व्यू मैंने सर्च किया, पहला आया, हमने क्लिक किया और प्रोडक्ट में जाइए। ठीक है, आप प्रोडक्ट में चले जाएंगे, चले गए, सुपर चैट, इस तरीके से आपका चार्ट यहाँ पर खुल गया। ठीक है,
अब ट्रेडिंग व्यू पे आपको चार्ट मिलता है और इसी चार्ट को क्या करते हो, आप रीड करते हो। रीड करके ये पता करते हो कि ये ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। उसी हिसाब से आप उन्हें ब्रोकर में जा करके बाई या फिर सेल करते हैं। बस यही तरीका है। चार्ट को रीड करने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ठीक है, इस चार्ट को आप रीड करेंगे, रीड करने की प्रक्रिया को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस, और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से आप बाई सेल करते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस आप कई तरीके से कर सकते हैं, हमने कोर्स बना रखा है। पहला प्राइस एक्शन के जरिए कर सकते हैं, दूसरा SMC स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, ICT कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसके बाद इंडिकेटर, इसके बाद टेक्निकल टूल्स हो गए। तो इन सभी की मदद से आप चार्ट को रीड करेंगे, रीड करके ये पता कर सकते हैं कि क्या प्रोबेबिलिटी है ऊपर जाने की या फिर डाउन जाने की, उसके हिसाब से आप ब्रोकर में बाय सेल करते हैं। तो इसके ऊपर हमने कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है पूरा 8-9 घंटे का, इसी चैनल पे मिल जाएगा, आप जा करके देख सकते हैं। ठीक है, अभी हम इस वीडियो में एक प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस आपको मैं समझाऊंगा, एक प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो अभी हम लोग आगे क्या सीखेंगे, लॉट साइज सीखेंगे, पिप्स सीखेंगे, और प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, और रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे। ठीक है, तो ये भी हम लोग सीखने वाले हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग लॉट साइज सीखते हैं और पिप्स सीखते हैं। ठीक है, तो पिप्स क्या होता है पहले वो जान लीजिए। पिप्स क्या होता है, जैसे आप स्टॉक में देखते हैं ना कि कोई स्टॉक भाई 20 रुपये से ऊपर चला गया, 20 रुपये से ऊपर चला गया, या फिर 50 रुपये से डाउन हो गया, 50 रुपये इसका प्राइस डाउन हो गया। इंडेक्स में आते हैं निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, तो वहाँ क्या बोलते हैं पॉइंट, कि निफ्टी भाई 200 पॉइंट ऊपर चला गया है, बैंक निफ्टी जो है 500 पॉइंट ऊपर चला गया है, या फिर 500 पॉइंट नीचे चला गया है। तो पॉइंट, पैसे, ऐसे ही हम लोग यहाँ पर क्रिप्टो गोल्ड पेयर्स में क्या बोलते हैं कि बिटकॉइन इतना पिप्स ऊपर चला गया है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पिप्स गया, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे आया तो कितना पिप्स नीचे आया। तो ऊपर नीचे कितना गया उसी को हम लोग पिप्स बोलते हैं। आप एक कैंडल का देख सकते हो, एक कैंडल कितना ऊपर चला गया, एक कैंडल कितना नीचे चला गया। तो जो कितना चला मतलब कितना पिप्स नीचे आया, कितना पिप्स ऊपर गया। पिप्स इस तरीके से डिसाइड होगा। ठीक है, कि पिप्स क्या होता है समझ गए, कितना पॉइंट ऊपर गया कितना पॉइंट नीचे गया। तो जैसे अब यही अगर हम आपको पूछें कि बिटकॉइन ये चार्ट है, बिटकॉइन यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पिप्स ऊपर गया, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है, आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको स्केल लेना है। ठीक है, ये स्केल लीजिए, आपको यहाँ पर देखिए स्केल दिखेगा। तो पहले आप ट्रेडिंग व्यू का वो समझ लीजिए कि दिखता कैसे है। ये ट्रेडिंग व्यू चार्ट दिखा, यहाँ पर टाइम फ्रेम है, यहाँ पर देखिए सारे टूल्स हैं, ये टूल्स का यूज़ करना है। तो टूल्स में देखिए ये स्केल है, ठीक है, यहाँ पर कुछ लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ आप मार्क कर सकते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन वगैरह, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, यहाँ पर इंडिकेटर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्लिक करेंगे तो दुनिया भर के इंडिकेटर दिखेंगे आपको यहाँ पर, वो सब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और ये चार्ट है, चार्ट पे आपको जो है ड्रॉ करना है, एनालिसिस करना है। तो आपको सिंपल क्या करना है, स्केल पे जाना है, आपको स्केल लेना है, और हमने यहाँ से यहाँ तक पूछा है तो इस तरीके से इसको आप वो कर दीजिए, मार्क कर दिया आपने। ठीक है, आपने क्या किया, मार्क कर दिया। अब देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है, 911.14। ठीक है, मतलब यहाँ पर 1.40 मतलब 1.40% ऊपर चला गया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, आपको स्केल लेना है, और यहाँ से हमने यहाँ तक पूछा आपसे कि कितना ये पिप्स ऊपर गया, तो इसको ऐसे लेके आ जाना है एक बार वापस से। ठीक है, इस तरीके से लेके आ गए। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक साइड में क्या लिखा है, 90,600, यहाँ पर 906। तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है जो लिखा है 906 ना, 906 मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 906 पॉइंट बिटकॉइन जो है ऊपर गया है। लेकिन अगर इसको हम पिप्स अगर कैलकुलेट करेंगे तो ध्यान देना कि किसी ब्रोकर में ना कभी कभी किसी जो है चार्ट में या फिर सेटिंग के हिसाब से आपको अगर स्केल लगाओगे तो साइड वाला जो है सीधे पिप्स कैलकुलेट करके ही दे दे, जो साइड वाला है ना सीधे पिप्स कैलकुलेट करके ही दे दे या फिर ना दे। तो अभी यहाँ पर 906 लिखा है, तो यहाँ से यहाँ तक लेकर के ये 906 पिप्स नहीं है,
6 पॉइंट है। हमेशा ध्यान देना कि BTC में अगर यहाँ पर पिप्स लिखा रहेगा ठीक है, अगर पिप्स नहीं लिखा है तो जो भी लिखा रहेगा उसमें आपको BTC में 100 से भाग देना है। अगर ये 900 लिखा है, मान लीजिए 900 लिखा है तो 100 से भाग दे दीजिए, ठीक है, कितना आया 9। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना मूव किया है, ये 9 पिप्स मूव किया है। कितना मूव किया है, 9 पिप्स मूव किया है। वही अगर मान लेते हैं कि इसको यहाँ से देखिए यहाँ तक, यहाँ से लेके ये पूरी जो कैंडल कितने पिप्स की है, ये भी देखिए 9 पिप्स की है। अब मान लेते हैं कि कोई एक कैंडल लेते हैं, ये वाली, ये रेड कैंडल लेते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितने पिप्स की है, तो यहाँ क्या आ रहा है, 214 आ रहा है। तो ये 214 पिप्स नहीं है, ये 214 क्या है, पॉइंट है। अब 214 को हम लोग डिवाइड कर देंगे 100 से। तो 214 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 100 से तो कितना आ जाएगा, एक मिनट, 214 डिवाइड बाई 100 तो 2.14, ठीक है, मतलब लगभग इतना पिप्स ये नीचे मूव किया है। तो लगभग 2.14 पिप्स का ये कैंडल है। तो जो स्केल होता है उसी को आपको लेना है और जो भी इधर साइड में रहेगा उसको आप 100 से डिवाइड कर दीजिए। या फिर आप देखोगे कि कभी कभी सीधे पिप्स ही बता देता है। अगर हम इसकी सेटिंग देखेंगे, इसमें सेटिंग नहीं है, लेकिन कभी कभी वहाँ पर ऐसे मेजर करेंगे तो वहीं पर 2.14 लिखा रहेगा, इसका मतलब वो पिप्स बता रहा है। तो कभी कभी पॉइंट कैलकुलेट करता है, कभी पिप्स करता है। तो अगर पॉइंट लिखा रहेगा तो आप 100 से डिवाइड करके पिप्स से कर लीजिए, और अगर पिप्स लिखा है तो उतना ही पिप्स है। जैसे देखो गोल्ड में देखते हैं, ठीक है, गोल्ड में, अब जैसे गोल्ड में स्केल लेके आए हम, अब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, तो ये देखिए ये लिखा है ना 82.92, ये पूरा पिप्स है। तो अब इसमें जो लिखा रहेगा लेफ्ट साइड में पूरा यहाँ से यहाँ तक 82 पिप्स मूव किया है। और बिटकॉइन में अगर पॉइंट लिखा रहेगा तो 100 से डिवाइड कर देंगे, वही उसका पिप्स रहेगा। क्लियर? तो इतना पिप्स मूव किया, इतना पॉइंट मूव किया। अब जो है क्या बोलते हैं कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पिप्स हमने ट्रेड लिया, बाई किया, कितना प्रॉफिट होगा, तो लॉट साइज़ के ऊपर डिपेंड करता है। तो लॉट साइज़ क्या होता है, लॉट साइज, देखिए सबने कोर्स में बता रखा है, फिर भी समझ लीजिए। स्टैंडर्ड लॉट 0.01 से शुरू होता है, 0.02, 0.03 ऐसे बढ़ता जाएगा, 10 तक आएगा तो 0.1 आ जाएगा, फिर ये बढ़ता जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.10 आ जाएगा, फिर तो इस तरह 1 आ जाएगा, फिर 1, 2, 3, 4 वैसे बढ़ता जाएगा, फिर 10 आ जाएगा, ठीक है। तो आप कोई भी लॉट साइज आप ट्रेड कर सकते हैं, 0.01, 0.02, 0.03 ऐसे करते करते 1 तक। लेकिन हर लॉट साइज में जैसे यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए मूव किया है 10 पिप्स, तो 0.01 का लॉट है तो कितना डॉलर आपका प्रॉफिट होगा, 0.02 का लॉट साइज है तो कितना डॉलर आपका प्रॉफिट होगा, वही अगर नीचे जाने लगा तो कितना लॉस होगा। तो कितना प्रॉफिट कितना लॉस होगा लॉट साइज के पे डिपेंड करता है। पिप्स तो सब मोमेंटम सब लॉट साइज में सेम ही रहेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे अपना प्रॉफिट लॉस, ठीक है, आप अपना प्रॉफिट लॉस कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ध्यान देना, BTC और गोल्ड इन सभी में आपको क्या करना है, अपने लॉट साइज में 100 से गुणा कर देना है। जैसे अब 0.01 है, अब इसको 100 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग मान लीजिए $1 है ना, 0.01 इंटू 100, $1। तो अगर आपने ये लॉट लिया है तो एक पिप्स के बढ़ने घटने पे $1 बढ़ेगा घटेगा। अगर आपने ये लिया है लॉट साइज तो एक पिप्स के मोमेंटम पर $2 बढ़ेगा घटेगा। अगर आपने ये ले लिया तो आप गुणा कर दीजिए तो कितना आएगा, 0.1 इंटू 100, तो ये आ जाएगा लगभग $10। तो एक पिप्स के मोमेंटम पर $10 बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। तो ये लॉट साइज के हिसाब से डॉलर बढ़ता है घटता है, कितना, 100 से अपने लॉट में गुणा कर देना है, अपने लॉट साइज में 100 से गुणा कर देना है, वही आपका डॉलर बढ़ेगा घटेगा। पिप्स क्या हो गया कि यहाँ से यहाँ कितना ऊपर गया कितना नीचे गया, वो पिप्स हो गया। कैलकुलेट कैसे करोगे, स्केल लगा लो और मेजर कर दो, साइड में जो नंबर पॉइंट आएगा 100 से डिवाइड कर दो, वो आपका पिप हो गया। तो यहाँ से अगर आपने ये लॉट लिया होगा तो $10 आपको प्रॉफिट होगा, ये लिए तो $100 होता, एक का लेते तो $1000 प्रॉफिट होता। तो इस तरीके से प्रॉफिट लॉस आपका बढ़ेगा घटेगा। अब कितने कैपिटल में कौन सा लॉट लेना है उसको समझ लीजिए। $100 से लेकर के $1000 तक का अगर अकाउंट है तो आप 0.01 तक ही लॉट लेना है,
इसके बाद स्टैंडर्ड शुरू होता है $3000 से। हमारा जो रिस्क मैनेजमेंट है $3000 जब तक नहीं आएगा तब तक आपको 0.1 का लॉट नहीं लेना है। $6000 में आपको 0.2 लेना है। ऐसे बढ़ते जाओगे $30,000 में आपको तब जाकर के एक लॉट ट्रेड करना है। तो ये आप मेरा लॉट साइज मैनेजमेंट का सिस्टम है। फिलहाल अभी आप नए हैं तो 0.01 से ही ट्रेड कीजिए, इसके अंदर में अगर आप हैं तो। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। तो लॉट साइज, पिप्स और रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। अब चलिए समझ लेते हैं प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस। तो प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखिए, WD 4 आवर और 15 मिनट। इन सभी टाइम फ्रेम पे आप जाकर के अपना लाइन ड्रॉ कीजिए। लाइन क्या ड्रॉ करेंगे? सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन, ठीक है। तो बेसिक आपको आइडिया लग जाएगा कि मार्केट का ट्रेंड क्या है और आपको कैसे काम करना है। तो चलिए सबसे पहले आप आइए वीकली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आ गए हम, ठीक है। ये रहा वीकली टाइम फ्रेम। वीकली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर आते हैं तो ये बिटकॉइन का क्या बन रहा है? एक अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है, क्योंकि यहीं पर मार्केट बार क्या ले रहा है? सपोर्ट ले रहा है। जब से ब्रेकआउट किया है सपोर्ट ले रहा है, फिर यहीं पर आ गया है। इसके बाद वीकली टाइम फ्रेम पे हम आए हैं तो इसका रेजिस्टेंस कहाँ बन रहा है? ये बन रहा है जहाँ से मार्केट रुक रहा है, ये इसका बन रहा है रेजिस्टेंस। तो सपोर्ट जोन, रेजिस्टेंस जोन इस यहाँ पर हो गया। अब आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे आ गए तो आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे क्या मिल रहा है आपको। यहाँ से एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन मिल रही है। कम से कम 2 पॉइंट को मिलाना है, 2 से अधिक पॉइंट मिलता है तो और बेस्ट हमारे लिए, पहला। दूसरा, अब देखिए आपको एक एरिया मिलता है, कहाँ कहाँ ट्रेड करना है। यहाँ पर रेजिस्टेंस पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी, सपोर्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटी, कुछ इसके अंदर में आपको एक मौका मिल रहा है ट्रेड करने का। अब छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, WD 4 आवर, 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे आ गए। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे यहाँ पर आने के बाद आप देखेंगे कि ये एक रेजिस्टेंस बना रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से एक हमें जो है सपोर्ट ट्रेंड लाइन मिल रहा है। तो 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम इस तरीके से हमें मिल गया, एक एरिया मिल गया। अब हमें कि इसके अंदर बाई सेल करना है। अब आते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे भैया हमें यहाँ से एक रेजिस्टेंस मिल रहा है और यहाँ से हमें एक जो है मिल रहा है सपोर्ट मिल रहा है। हमें इसके अंदर में ट्रेड करना है। इसके अंदर में साइडवेज मार्केट रहेगा, नो ट्रेडिंग जोन। इसके अंदर में ऊपर बाई ऑन डिप की स्ट्रेटजी, इसके नीचे सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी। यहाँ तक का टारगेट रखेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट करेगा बेडाउन पे, यहाँ तक का टारगेट रखेंगे। इसके नीचे सेल कर देंगे, इसके नीचे बाई कर देंगे। ये आपका डे ट्रेडिंग का सेटअप तैयार हो गया, ठीक है। तो ऐसे प्लान बनता है। जब अब ये करते करते जब इसको ब्रेक कर देगा, ये क्या आपका 4 घंटे का है, तो ये आपके लिए सपोर्ट बन जाएगा, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। इसके ऊपर आप बाई करते रहिए। इसको ब्रेक डाउन कर देगा, इसके नीचे आप सेल ऑन राइज करते रहिए, ठीक है। तो जो जो टाइम फ्रेम को ब्रेक करता रहेगा, आप आके टाइम फ्रेम में बढ़ते रहेंगे। तो ऐसे ही बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पे एक सेटअप तैयार होता है इंट्राडे के लिए। तो ये हो गया WD 4 आवर 15 मिनट। ये हो गया आपका प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस। और डिटेल में 8 घंटे का आप कोर्स देख लीजिए। तो अभी तक हमने सीखा क्रिप्टो क्या होता है, बाई सेल कैसे करते हैं, ब्रोकर के बारे में, और लॉट साइज, पिप्स और रिस्क मैनेजमेंट और प्रो लेवल का टेक्निकल एनालिसिस। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो भी सेटअप होता है वहाँ पर आपको जो है हम अपडेट करते हैं, और इसके बारे में कैसे आपको काम करना है, जो जिसमें ग्लोबल ट्रेडिंग होती है, जो पूरा वर्ल्ड ट्रेड करता है, उसके साथ कैसे काम करना है, कैसे जो है सही तरीका है, वो सब कुछ हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो है आप ज़रूर टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में है लिंक, ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए उसको। आई होप आपको इस वीडियो में कुछ सीखने को मिला होगा। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पे कोर्स चाहिए, ताकि हम आगे बना सकें। शेयर कीजिए उन दोस्तों को जिनको उसकी ज़रूरत है। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।